अच्छा सुनो, कुछ ही देर में उत्सव खत्म हो जाएगा। तब तक इस बाबा को पुलिस कस्टडी में रखो, बाकी का बाद में देखेंगे। अरे यार, जंगल में पुलिस स्टेशन बनाने का आइडिया किसका था? अब अकेले ही जाना होगा। अच्छा, तुम्हारे पास कोई भभूति है ना क्या? सर, है देना जरा। हे भोलेनाथ, घर तक मेरा साथ देना, सही सलामत पहुंचा देना भोलेनाथ। बच्चे कहाँ हैं? पहले मुझे जो चाहिए वो दो, बच्चों को बाद में बुलाऊंगी। जल्दी दीजिए। क्या हो गया? कुछ नहीं। बच्चे कहाँ हैं? कुछ पूछ रहा हूँ मैं। बच्चे कहाँ हैं? कुएं के पास खेल रहे हैं। शक्ति, पापा हम ऊपर हैं। नीचे आओ। चलो पापा बुला रहे हैं। शक्ति, सर। इधर आओ। क्या बात है माँ? पापा हमें ढूंढ रहे हैं ना, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं ना। ठीक है माँ, मजा आएगा है ना? ओके ओके, आवाज मत करना। ठीक है। इस रूम से तुम्हें बाहर नहीं निकलना है, हाँ? प्रॉमिस करो मुझसे। माँ बेचारे पापा। ये तुम चुप रहो, पापा हमें देखेंगे तो हम आउट हो जाएंगे, है ना माँ? शक्ति, सर्वना, शक्ति, शक्ति। आप डर गई थी माँ, यही रहने को बोला था ना, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये हाथ में खून कैसे? लग रहा है ना? तुम्हें भी खून लगा ना? पापा को भी खून लगेगा।
देखा मैंने कैसे प्रैंक किया? सुपर माँ, सुपर है ना? चल पापा बुला रहे हैं माँ। बच्चों, तुम लोग मेरी टीम में हो, पापा को तुम लोग नहीं दिखने चाहिए। मुझे कसम। संभल बच्चों को बुला बच्चों को। शक्ति, शक्ति, शक्ति! माँ हम यहाँ हैं। माँ। चलो चलो, कार में बैठो। कार में छुपना है? मजा आएगा। बेटा, मैं अंदर जाकर कार की चाबी लेकर आती हूँ। तुम लोग यहीं रहना, कार से बिल्कुल भी निकलना मत, ठीक है? ठीक है माँ। इस गेम में मम्मी को जीतना है ना, तो तुम्हें मेरा साथ देना है। हाँ? ठीक है माँ। बेचारे पापा हमें कब से ढूंढ रहे हैं माँ। नहीं नहीं, आपको ही जीतना है, कैसे भी जीत जाओ माँ प्लीज। मैं अभी आई। इस चेहरे को देखकर मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कौन हो तुम? उनके साथ क्या किया? क्या चाहिए तुम्हें? प्लीज बोलो ना। आखिरी बार बोल रहा हूँ, बुला बच्चों को, चल। प्लीज नहीं। सर, जैसा हमने सोचा था, सेल्वी ने खुदकुशी नहीं की थी। बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बलि दे दी। एक जिंदगी को जन्म देने वाली को माँ कहते हैं, लेकिन उसी जिंदगी को बचाने के लिए अपनी जान दे दे, वो देवी है। देवी है वो, सेल्वी स्वयं देवी है। सेल्वी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ बेटा, देखो। दीदी माँ कहाँ गई? सरोना तुम यहीं रुको, मैं माँ को देख कर आती हूँ।
सेल्वी का रूप धारण करने के बाद भी वो बच्ची को क्यों नहीं मार पाई, ये जानने के लिए मैं राजमहल गया। तब वहां सेल्वी की आत्मा को देखा। वो उस शैतान से अपनी बच्ची को बचाने के लिए उसकी ढाल बनी हुई है, इसलिए उसने प्रेसिडेंट के बेटे को अपना निशाना बनाया। साथ में आए इन्हें दिशा भ्रमित कर इनके बेटे को मार दिया। ये सब आपने पहले किसी को क्यों नहीं बताया? आपको कैसे बताते साहब? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हम इस पर यकीन करें या ना करें, साहब इसी उलझन में है। सही कहा ना? फिर भी मैं आपके बेटे की मौत के वक्त कहने आया था, लेकिन सभी ने मुझ पर ही शक किया। इस बीच वो पुजारी गांव में वापस आ गया। कलश में रखी आत्मा को उसने निकाल लिया है, वो ये बात समझ गया। वो अपनी पत्नी को बचाने अपने घर गया। बेटी को देखा क्या तुमने? नहीं जी, मैंने नहीं देखा। यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। और हमारी बेटी का क्या? वो हमारी बेटी नहीं है, चलो। ये कैसी बातें कर रहे हैं हमारे आप? पास ज्यादा वक्त नहीं है, चलो जल्दी। उसे अपना गुलाम बनाने का बदला लेने के लिए उसने उनकी पत्नी को पहले ही मार डाला, फिर पुजारी को मारकर उसका रूप लेकर दोबारा राजमहल में आई। लेकिन सेल्वी की ढाल के आगे वो आत्मा कुछ नहीं कर सकती, इसलिए जंगल में आकर मैं जिस इंस्पेक्टर को बचाना चाहता था उसे मार डाला। ठीक है, जब आप ये सब बता ही रहे हैं तो एक बड़ी सी पूजा करके उस बाघ को वश में क्यों नहीं कर लेते? वो अब इतना आसान नहीं है। पहले से वो 2 जानें ले चुकी हैं, जिससे वो ताकतवर बन गई है। अब मनुष्य शक्ति से उसे कभी वश में नहीं किया जा सकता, सिर्फ दैव शक्ति से ही उसे रोका जा सकता है। लेकिन आज महानाग पंचमी है। उत्सव में माता राक्षस का संहार करे उससे पहले अगर उसने बच्ची को मार दिया तो फिर दैव शक्ति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अरे यार, दिमाग चकरा गया मेरा। सर, उस बाबा का क्या करें? छोड़ दें क्या उसको? अच्छा, छोड़ दें। कल जब जज साहब पूछेंगे एक्यूज्ड कहाँ गया, बाबा ने कोई गलती नहीं की, सब कुछ बाघ का किया है, ये कहेंगे क्या? फिर बाघ कटघरे में आकर खड़ा होगा क्या? कैसी बातें कर रहे हो? सर, जंगल में इंस्पेक्टर की बॉडी आसमान से उड़कर नीचे गिरी थी, ये खुद अपनी आंखों से देखा था। इसमें इस बाबा की कोई गलती नहीं है सर। अगर ये बात बाहर गई तो उत्सव के रंग में भंग पैदा हो जाएगी, इसीलिए इंस्पेक्टर और बाकी मौतों को मीडिया और पब्लिक से छुपा कर रखा है। अच्छा सुनो, कुछ ही देर में उत्सव खत्म हो जाएगा, तब तक इस बाबा को पुलिस कस्टडी में रखो, बाकी का बाद में देखेंगे। अरे यार, जंगल में पुलिस स्टेशन बनाने का आइडिया किसका था? अब अकेले ही जाना होगा। अच्छा, तुम्हारे पास कोई भभूति है ना क्या? सर? है। देना जरा। हे भोलेनाथ, घर तक मेरा साथ देना, सही सलामत पहुंचा देना भोलेनाथ।